क्लास 10 साइंस। आज हम करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता क्या और रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले ये पढ़ते हैं, फिर उसके लॉज पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। बाउंसिंग back of light in the same medium. Bouncing back of light in the same medium is called reflection of light. Reflection of light. जैसे ये है एक मिरर है, ये पॉलिश्ड है, इसके बैक साइड पॉलिश्ड है। ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट बन गया। ये प्लेन मिरर है। जब इस पे लाइट पड़ेगा तो इसके आर पार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम में। यहाँ पे एक नॉर्मल बनता है, ये इंसिडेंट रे और जो बाउंस हो गया वो होगा रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे आई बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे आर बोलते हैं। मतलब दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से वही डायग्राम बना रहे हैं। पॉलिश्ड सरफेस है, एक लाइट इस पे पड़ रही है और बाउंस हो के उसी मीडियम में वापस जा रही है। जहाँ पर इंसिडेंट रे पड़ता है वहाँ एक इमेजिनरी लाइन बनता है परपेंडिकुलर, उसे नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल ये अभी लिखवाया था उधर। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आई बोलोगे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आर बोलोगे। तो लॉ क्या कहता है? पहला लॉ ये है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the same plane। ठीक है। दूसरा नियम इसका है, दूसरा लॉ, ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल
of incident is equal to angle of reflection, angle of reflection, और एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यही है, ये रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन, 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 रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास एंटर कर जाता है। जैसे ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब। अब ये पॉलिश नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। लाइट इसमें जैसे ही आएगा वो बाउंसिंग नहीं होगी, इसमें लाइट बाउंस बैक नहीं होगा, इनफैक्ट ये इसके अंदर आएगा, ये अंदर आएगा। ये एयर है, एयर है तो इसे रेयर मीडियम बोला जाता है, रेयरर मीडियम, मीडियम रेयरर मीडियम इसलिए कि एयर के पार्टिकल दूर दूर हैं, काफ़ी दूर दूर हैं। ये ग्लास है, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का मतलब इसके पार्टिकल काफ़ी क्लोज हैं, तभी ये सॉलिड फॉर्म में है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, जहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है वहाँ फिर से एक इमेजिनरी लाइन बनेगा, जिसे नॉर्मल बोलते हैं, परपेंडिकुलर होता है ये। और जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड कम होती है तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाता है। तो यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है, यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। फिर देखना, अब लाइट यहाँ से डेंसर मीडियम से फिर रेयरर मीडियम में बाहर जाएगा। अब यहाँ क्या होगी, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो स्पीड ज़्यादा हो जाता है उसका, तो इसलिए वो नॉर्मल से बियॉन्ड चला जाता है। अब इसको अगर हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है, तो इसे कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट रे, रेशियो of the angle of sine of incident ray to the angle of sine of refracted ray, refracted ray, refracted ray remain constant, always remain constant, always remain constant, constant। तो सिम्बॉलिकली क्या लिखोगे, और साइन आई, angle of the sine, angle of the incident of sine to the angle of refraction of the sine, sin r equal to constant mu, mu एक कांस्टेंट है, तो म्यू कांस्टेंट, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है। म्यू इज अ कांस्टेंट called refractive index, called
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसे स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसे स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है, इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू होता है C/V, where C is the speed of light in vacuum. C is speed of light in vacuum, मतलब एयर, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। V स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, जिस मीडियम में वो जा रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, एयर से किस मीडियम में वो जा रहा है वो V है, गिवन मीडियम। और म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, एयर से जिस मीडियम में वो जा रहा है, चाहे वो ग्लास में जा रहा हो, वाटर में जा रहा हो, डायमंड में जा रहा हो, केरोसिन ऑयल में जा रहा हो, तो वो म्यू उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, करते हैं न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन ये है, एक न्यूमेरिकल ये है क्वेश्चन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू kerosene oil whose refractive index is 1.44. Find the speed of light in this kerosene oil. Find the speed of light in kerosene oil. अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन का गिवन है। केरोसिन ऑयल में स्पीड क्या होगा, और वैक्यूम में तो हमें पता है ये होता है 3 × 10⁻⁸। सिंस म्यू के मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन क्या हो जाएगा, V/C। V स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, C/V स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और V क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं।
तो म्यू म्यू के मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन कितना है 1.44 1.44 सी क्या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज 3 इंटू 10⁻8 3 इंटू 10⁻8 अपॉन वी हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1.44 V is equal to 3 into 10⁻8. Therefore, V equal to 3 into 10⁻8 upon 1.44. V is equal to 3 into 10⁻8. यहाँ से पॉइंट हटाओगे 100 ऊपर जाएगा अपॉन 144. V equal to 300 into 10⁸ अपॉन 144. इसको डिवाइड कर लेते हैं 300 डिवाइडेड बाय 144 2.08 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो क्योंकि अब यहीं से पता चल रहा है कैरोसिन क्या है, एक थिकर में एयर से तो थिकर है ही, तो एयर में उसका स्पीड कितना है 3 इंटू 10⁸, वही कैरोसिन उतना भी थिकर नहीं है, फिर भी एयर से थोड़ा सा डेंस है, तो उसमें स्पीड देखो कम हो गया 2.08 हो गया, लगभग 2 हो गया, मतलब 3 से 2 आ गया, पावर सेम है। सो इट इंडिकेट्स दैट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम rarer medium to denser medium, its speed decreases. That's why light bends toward the normal. ठीक है, एक इसी पे क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of this statement? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? तो सेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ? डायमंड का, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट in diamond तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 2.42। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि द रेशियो of the speed of light in air to the speed of light in diamond is 2.42। मतलब इस लाइट का स्पीड एयर में और डायमंड का जो रेशियो निकालेंगे ये आएगा 2.42। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। उसके बाद हम लोग इस पे मिरर फार्मूला, मिरर के क्वेश्चंस करेंगे।
मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ। मिरर का एक रे डायग्राम बना के देखते हैं, उससे थोड़ा समझ में आएगा यू वी एफ क्या है। ये पी है पोल, फोकल लेंथ और फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रखा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रखा है। तो पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, इसके कर्व से टकरा कर ये फोकस से पास हो जाता है। दूसरा फोकस से जाता है और टकरा कर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर बनता है ये, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे गया और ये कर्व थोड़ा और बढ़ाओ इसको, ऐसे और ऐसे गया। सॉरी। तो यहाँ जहाँ पर मिल रहा है वो हुआ हमारा, वहाँ पर इमेज बन रहा है। ये क्या था? ऑब्जेक्ट। ये है इसका इमेज। ये ऑब्जेक्ट रखा है कॉनकेव मिरर के सामने। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इमेज बन रहा है बियॉन्ड द सीन। हमें अभी रे डायग्राम नहीं समझना है, समझना कुछ और है इसमें कि ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच का जो, ये ऑब्जेक्ट और ये मिरर है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं यू, और इमेज और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है वी। ये चीज़ समझाना था। यू क्या है? डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने, कितने दूरी पे रखा हुआ है उसे यू बोलते हैं। और इमेज जो बन रहा है वो कितने दूरी पे बन रहा है मिरर में, उसे बोला जाता है वी। और फोकल लेंथ तो हर मिरर का अपना अलग अलग होता है। तो यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ कांस्टेंट नहीं रहता, अलग अलग होता है सबका। फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक। अच्छा, कन्वेंशन ऑफ साइन। साइन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लिया जाता है? कन्वेंशन ऑफ साइन ऑफ साइंस। ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा जाता है, तो जो मिरर के सामने रखा जाता है उसे नेगेटिव माना जाता है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने ही रखेंगे, और मिरर अगर ऑब्जेक्ट मिरर और इमेज अगर मिरर के सामने बन रहा है तो वो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अगर वो सामने बन रहा है तो इसका भी नेगेटिव होगा। अगर मिरर के पीछे बना तो वो इमेज वर्चुअल हो जाता है, तब वहाँ भी प्लस हो जाता है। तो यू तो हमेशा ही नेगेटिव रखोगे, ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने ही रखोगे, उसी का इमेज क्रिएट करना ना। मिरर के पीछे रखने पर तो इमेज बनेगा ही नहीं। जो चीज़ मिरर के सामने रहेगा वो नेगेटिव साइन से इंडिकेट होगा। अब क्योंकि एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट whose image has to be get the natural की we will put the object in front of the mirror. If we are putting the object in front of the mirror, its notation will be minus. And if the mirror image is forming in front of the mirror, we will also minus. तो u तो always negative है, because we will put the object in front of the mirror to get the image.
U is always negative, always negative. V V डिपेंड करता है, अगर इमेज मिरर के सामने बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, तो वो रियल इमेज होगा। तो अगर रियल है तो वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव अगर आ रहा है, v का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो रियल इमेज और इन्वर्टेड होगा। जो इमेज रियल होता है वो उल्टा बनता है। इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिरर के पीछे बन रहा है, तो जो पीछे बन रहा है वो मिरर इमेज होता ही नहीं है, उसे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, सिर्फ एक इमेजिनेशन है, उसे वर्चुअल बोलते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज विल बी वर्चुअल, और जो वर्चुअल है वो इरेक्ट ही होगा, वैसे ही होगा, सीधा ही होगा। इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। एफ फोकल लेंथ डिपेंड करेगा लेंस के ऊपर। अगर वो कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। वही अगर कॉन्वेक्स मिरर है, अगर कॉनकेव मिरर है फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। मिरर अगर कॉन्वेक्स है फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। तो एफ नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, और पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर। एक चीज़ होता है मैग्निफिकेशन, कि इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, या ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इसे डिनोट करते हैं एम से। तो एम होता है माइनस वी वाई यू, माइनस वी वाई यू। नोटेशन यूजुअल है, वी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अच्छा, एम कंडीशन है, इफ एम इज इक्वल टू 1, अगर एम का वैल्यू 1 आता है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। सेकेंड, इफ एम इज लेस देन 1, अगर एम का वैल्यू 1 से लेस आ रहा है तो हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर इफ एम इज ग्रेटर देन 1, एम का वैल्यू 1 से बड़ा बन रहा है तो इमेज भी बड़ा बनेगा, हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।